हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन टिक एकेडमी। मैं डॉक्टर रोमी काद्यान, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की क्लास में। आज से हम एजुकेशन सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज, कंसेप्चुअल क्लियरिटी और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ समझेंगे। तो आइए, आज की क्लास है, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिलोसॉफी है वो होती क्या है, और ये फिलोसॉफी शब्द है वो आया कहाँ से है। फिलोसॉफी शब्द है उसका ओरिजिनेट हमारा ग्रीक भाषा से हुआ है, जो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फिलोस एंड सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है लव यानी कि प्रेम, एंड सोफिया का अर्थ होता है विजडम यानी कि ज्ञान। इस तरह से अगर हम फिलोसॉफी का एटाइमोलॉजिकल यानी कि शाब्दिक मीनिंग समझें तो इसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। लेकिन अगर फिलोसॉफी है इसका हम लैटिन भाषा में मतलब समझते हैं तो इसका अर्थ होता है टू टीच यानी कि पढ़ाना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फिलोसॉफी है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कि फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। फिलोसॉफी है उसी नॉलेज की फाउंडेशन कहा जाता है। जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग होती है उसकी जो फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो वो बिल्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी तरह से अगर हम साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी किसी की भी बात करते हैं तो उन सब का जो फाउंडेशन होती है वो हमारी फिलोसॉफी होती है। इसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेट ऑफ व्यूज एंड बिलीफ। हर इंसान के अपने अपने बिलीफ्स होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो कड़ी मेहनत के अंदर बिलीव करता है, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो ये सोचते हैं कि कर्मा है, उसी के बेस पर हमें जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना सेट ऑफ व्यूज एंड बिलीफ्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रैशनल अटेम्प्ट्स टू लुक एज ए। रैशनल है इसका मतलब होता है रीजनिंग के बेस पर सोचना। जो फिलोसॉफी है कभी भी इमोशनल होके नहीं सोचते। फिलोसोफर हैं वो हमेशा लॉजिकल और रीजनिंग के बेस पर ही अपनी नॉलेज है उसको क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। कई बार क्या होता है कि एक ही वर्ड है उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो फिलोसॉफी है हर एक वर्ड है उसकी क्लियरिटी करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ग्रुप ऑफ प्राइम प्रॉब्लम्स दैट इंटरेस्ट पीपल्स एंड फॉर विच फिलोसोफर ऑलवेज ऑफर द आंसर। फिलोसॉफी जो होती है वो लाइफ के बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ढूंढने में हेल्प करती है। जैसे कि मैं कौन हूँ, नॉलेज क्या है, सच क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह की जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ढूंढने में हेल्प करती है हमारी फिलोसॉफी। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक फिलोसोफर कौन होता है। एक फिलोसोफर वह व्यक्ति होता है जो कभी भी नॉलेज है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। इसका मतलब है कि एक फिलोसोफर कभी भी यह नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है। इसीलिए जो सोक्रेट्स हैं उनकी एक सबसे फेमस कोटेशन है कि आई नो दैट आई नो नथिंग, आई नो दैट आई नो नथिंग। इसका मतलब है कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। सो ये एक फेमस कोट है जो कि सोक्रेट्स है उनके द्वारा दिया गया। इसके बाद आती है हमारी ब्रांचेज ऑफ द फिलोसॉफी। सो यहाँ तक हमने फिलोसॉफी क्या होती है और कौन से शब्द से फिलोसॉफी बने हैं और साथ ही फिलोसोफर है किसको हम फिलोसोफर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांचेज ऑफ द फिलोसॉफी। फिलोसॉफी की टोटल 3 ब्रांच होती हैं। एक होती है मेटाफिजिक्स, दूसरी होती है एपिस्टेमोलॉजी और तीसरी होती है एजियोलॉजी। जो मेटाफिजिक्स है इसी को हम हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं, तत्व मीमांसा। और जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी होती है इसको हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, और जो हमारी एजियोलॉजी होती है इसको हम मूल्य मीमांसा कहते हैं। सो सबसे पहले हम मेटाफिजिक्स है इसको समझते हैं। मेटाफिजिक्स जो होती है वो हमारी रियलिटी से रिलेटेड ब्रांच होती है। ये उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढती है जिसके जो क्या से शुरू होते हैं, यानी कि आस्क क्वेश्चंस लाइक क्या, जो व्हाट से शुरू होते हैं उन क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, भगवान का अस्तित्व क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे मेटाफिजिक्स में आते हैं। जो मेटाफिजिक्स है यह हमारी 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, मेटा एंड फिजिक्स। जो मेटा है इसका अर्थ होता है बियॉन्ड,
यानी कि जो परे है किसी भी चीज़ से, एंड फिजिक्स का मतलब होता है जो फिजिकल वर्ल्ड। सो मेटाफिजिक्स का अर्थ है कि जो चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड है, यानी कि जिनको हम अपने सेंसेस से, अपने ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख सकते, उनसे परे जो चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज, और इसीलिए हम इसको नेचर ऑफ मैटर और रियलिटी भी कहते हैं। जो मेटाफिजिक्स होती है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मेटाफिजिक्स है उसकी फर्दर 4 ब्रांचेज हैं। सबसे पहले आती है कॉस्मोलॉजी, इसके बाद है थियोलॉजी, नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, एंड इसके बाद है ओंटोलॉजी। सो मेटाफिजिक्स में सबसे पहले जो ओंटोलॉजी है ये किस चीज़ से रिलेट करती है? ओंटोलॉजी है व्हाट इश्यूज आर रिलेटेड टू द नेचर और एग्जिस्टेंस ऑफ। सो जो ओंटोलॉजी है उसका मतलब होता है बीइंग या फिर एग्जिस्टेंस। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, क्या भगवान को किसी ने देखा है। सो जो हमारी ओंटोलॉजी होती है इस तरह के आंसर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को ढूंढती है। नेक्स्ट है हमारे पास थियोलॉजी। जो थियोलॉजी होती है वो है हमारी गॉड और रिलीजियन, यानी कि भगवान और धर्म है उससे रिलेटेड होती है। जैसे कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्या धर्म है, धर्म क्या है, क्या धर्म और जो गॉड है वो अलग अलग हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे भगवान और धर्म से रिलेटेड होते हैं उनके आंसर हमारी थियोलॉजिकल जो ब्रांच है हमारी मेटाफिजिक्स की वो ढूंढती है। इसके बाद जो थर्ड है हमारी कॉस्मोलॉजी। जो कॉस्मोलॉजी होती है वह हमारी यूनिवर्स है उसकी स्टडी करती है। जैसे कि जो यूनिवर्स है वो कैसे बना था, हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी थी, टाइम और स्पेस है वो क्या होते हैं। तो यानी कि जो यूनिवर्स है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमारी कॉस्मोलॉजी है उससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारी एंथ्रोपोलॉजी जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर है उससे रिलेटेड होते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, ह्यूमन का नेचर क्या है, जो ह्यूमन है क्या वो जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे अलग है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे एंथ्रोपोलॉजी में आते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा है, ये हमारी डील करती है नेचर ऑफ द नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज। सो जो एपिस्टेमोलॉजी होती है वो नॉलेज की स्टडी करती है। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि जो नॉलेज है वो कैसे मिलती है, यानी कि हाउ वाली जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एपिस्टेमोलॉजी से रिलेट करते हैं। इसमें ये पूछा जाता है कि जो नॉलेज है उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। सो हमारी जो नॉलेज है उसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। जैसे कि हमें नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, हमें साइंटिफिक इंक्वायरी है वहाँ से नॉलेज मिल सकती है, ये हमारा सोर्स हो सकता है। सेकेंडली सेंसेस और फीलिंग्स, सेंसेस यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं उनके द्वारा हम नॉलेज है उसको एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज बेस्ड ऑन अथॉरिटी, एंड नेक्स्ट है कि एम्पिरिसिज्म, इंट्यूशन एंड लर्निंग थ्रू रीजनिंग एंड लॉजिकल। एम्पिरिसिज्म है इसका अर्थ होता है एक्सपीरियंस, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं वो हमारा नॉलेज का सोर्स हो सकता है। इंट्यूशन का अर्थ होता है कोई भी सडन इंसाइट, जैसे आपके सामने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई और आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एकदम से आपके दिमाग में कोई चीज़ टिक कर गई और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, उसको हम कहते हैं सडन इंसाइट। तो ये भी हमारा नॉलेज का सोर्स होता है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग थ्रू रीजनिंग एंड लॉजिक। जैसे पहले ही बताया था मैंने कि जो फिलोसॉफी है वो इमोशनल बेस्ड नहीं होती, लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड होती है। तो ये भी हमारा नॉलेज का सोर्स रहेगा। इसके बाद जो हमारी थर्ड ब्रांच आती है वो है एक्जियोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा। सो एक्जियोलॉजी है ये हमारा एक्जियोज वर्ड से है जिसके अंदर बात करते हैं वैल्यूज़ की, मूल्यों की, वर्थ और मोरल रीजनिंग की बात करते हैं। जो एक्जियोलॉजी है ये हमारी फिलोसॉफी की थर्ड ब्रांच होती है जिसके अंदर मूल्यों की स्टडी की जाती है। जो एक्जियोलॉजी है इसको फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारे पास एथिक्स और दूसरे होते हैं एस्थेटिक्स। जो एथिक्स जिनको कहा जाता है जो नीति शास्त्र से रिलेटेड होते हैं, और एस्थेटिक्स जो हमारे सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड होते हैं। सो एथिक्स के अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो मोरल वैल्यूज़ होती है, यानी कि क्या अच्छा है, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड और बैड। सो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो हमारे एथिक्स से रिलेटेड होती हैं, और जो हम ब्यूटी है, ब्यूटी वाली चीज़ें हमारी एस्थेटिक्स से रिलेटेड होती है। अब एस्थेटिक्स है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जो हमारी ब्यूटी से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि आर्ट आ गया,
एप्रिसिएशन ऑफ म्यूज़िक, पेंटिंग, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें हमारी एस्थेटिक्स के अंदर आएंगी। इन शॉर्ट अगर हम इन तीनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी तीनों किस अलग अलग चीज़ से रिलेट करती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स हमारी डील करती है रियलिटी से, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी। सेकेंड है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी डील करती है नेचर ऑफ द नॉलेज, कि ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। एंड थर्ड है हमारे पास एक्जियोलॉजी, जो डील करती है हमारे मोरल वैल्यूज से, यानी कि वैल्यूज से जो चीज़ रिलेट करेगी वो होगी हमारी एक्जियोलॉजी। सो यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया है कि जो फिलोसॉफी है एक्चुअली में होती क्या है, फिलोसोफर किसको कहा जाता है, फिलोसॉफी की डिफरेंट 3 ब्रांचेज और उनके अंदर उसकी जो सब ब्रांचेज हैं उनका क्या क्या मतलब होता है। सो अब हम देखते हैं कि एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इसके बाद हम करेंगे फिलोसॉफी और एजुकेशन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है हमारे यूजीसी नेट के अंदर वो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप से बनता है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि फ़िलोसॉफी क्या होती है और एजुकेशन क्या होती है, क्योंकि इन दोनों को समझेंगे तभी हम इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो अब देखते हैं कि जो एजुकेशन है वो क्या। सो आइए इसको करते हैं। अभी जो हमारा एजुकेशन शब्द है वो हमारा लैटिन भाषा से निकला हुआ है। लैटिन वर्ड्स, भाषा, लैंग्वेज। जो हमारा फिलोसॉफी था वो ग्रीक भाषा से निकला था, और एजुकेशन शब्द है वो हमारा लैटिन वर्ड है। लैटिन में भी हमारे 3 वर्ड से ड्राइव्ड हुई है एजुकेशन। सबसे पहला है एजुकेयर, इसके बाद है एजुशेयर एंड लास्ट में होता है एजुकेटम। सो इन तीनों के हमें एटाइमोलॉजिकल मीनिंग जानने होंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन है वो हमारा एजुकेटम से पूछ लिया जाता है, एजुशेयर से या एजुकेयर से। सो सबसे पहले है एजुकेयर। सो एजुकेयर है, इसका मतलब होता है टू रेज अप, यानी कि टू ब्रिंग अप, किसी का टू नरिश यानी कि पालन पोषण करना या फिर उसका विकास करना, टू डेवलप। ये चीज़ें आएंगी हमारी एजुकेयर में। सेकेंड है हमारा एजुशेयर। एजुशेयर का अर्थ होता है टू लीड और टू ड्रा आउट व्हाट बेस्ट इनसाइड ए चाइल्ड, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना, ये अर्थ होता है एजुशेयर का। इसके बाद है एजुकेटम। एजुकेटम का अर्थ होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कैसी एबिलिटी है पढ़ाने की या किसी को ट्रेन करने की, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कल किया था वो आता है हमारा एजुकेटम में। इसके साथ ही अगर हम विद्या, जो हिंदी में अगर इसकी बात करें तो ये ओरिजिनेट हुआ है विद धातु से, जिसका अर्थ होता है टू एक्वायर, यानी कि चीज़ों को सीखना, टू नो, जानना या फिर नॉलेज। सो इस तरह से जो एजुकेशन शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर हम एक ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन है उसका मीनिंग समझे तो उसका अर्थ होता है एनी एक्ट दैट हैज ए फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन माइंड, कैरेक्टर एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। जो एजुकेशन शब्द होता है इसका अर्थ केवल व्यक्तियों को किताबी ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की जो शारीरिक यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है उनका विकास करना भी होता है। सो अब है कुछ साइलेंस फीचर ऑफ द एजुकेशन। सबसे पहले है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो एजुकेशन है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस होती है। जो एजुकेशन है सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होती, वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। एजुकेशन के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, सेकेंड होती है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन एंड थर्ड होती है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो जो एजुकेशन होती है वह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है कि जो एजुकेशन है वो बाइपोलर भी हो सकती है, ट्राइपोलर भी एंड मल्टीपोलर प्रोसेस कहा। एजुकेशन है वो कंटिन्यूस एंड पर्पजफुल प्रोसेस होती है, यानी कि शिक्षा है उसको एक बार प्राप्त करके हम उसको छोड़ नहीं सकते, ये हर टाइम बदलते समय के साथ बदलती रहती है। जो नए नए स्किल्स हैं वो सीखने पड़ते हैं। जो एजुकेशन है वो हमारी डायनेमिक प्रोसेस होती है, इंडिविजुअल प्रोसेस होती है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये कुछ फीचर्स, साइलेंस फीचर्स थे एजुकेशन के। इसके बाद है कि जो एजुकेशन है उसकी 21st सेंचुरी जो कि अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एम है। सो 4 एम टोटली माने जाते हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टूगेदर। सो लर्निंग टू नो का मतलब होता है कुछ भी जानने के लिए सीखना,
लर्निंग टू डू क्या होता है, कुछ करने के लिए सीखना। लर्निंग टू बी क्या होता है, स्वयं के लिए सीखना। एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर का अर्थ होता है दूसरों के साथ मिलकर रहने के लिए सीखना। अब है कि फिलोसॉफी एंड एजुकेशन है, दोनों को हमने अलग अलग अच्छे से समझ लिया है। अब है कि फिलोसॉफी और एजुकेशन है वो किस तरह से एक साथ काम करती है। सो एक जो फेमस यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है कि फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, कि एक ही कॉइन की दो साइड्स होती हैं। एक साइड एजुकेशन होती है एंड दूसरी साइड हमारी फिलोसॉफी होती है। सो ये जो हमारी लाइन है इसको आप ध्यान से देखें। ये जो कोटेशन है कई बार हमारे एग्जाम में एज इट इज़ पूछी जाती है कि फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। सो इसके अंदर जो फिलोसॉफी है वो कौन सी साइड है एंड एजुकेशन है वो कौन सी साइड होती है। सो जो फिलोसॉफी होती है वो हमारी कंप्लेटिव साइड यानी कि रिफ्लेक्टिव साइड होती है, और जो एजुकेशन होती है वो हमारी एक्टिव साइड होती है। सो जो एजुकेशन एंड फिलोसॉफी दोनों से मिलकर हमारा एक नई टर्म बनती है जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल फिलोसॉफी। सो एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या होती है, यह हमारी फिलोसॉफी की वह साइड होती है जो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आंसर्स करती है, जैसे कि वाई टू एजुकेट, कि पढ़ाना क्यों चाहिए, होम एजुकेशन क्या होती है, होम टू एजुकेट, किनको पढ़ाना चाहिए, वेयर टू एजुकेट, कहाँ पे पढ़ाना चाहिए, व्हाट टू एजुकेट यानी कि क्या पढ़ाना चाहिए, एंड व्हेन टू एजुकेट, कब पढ़ाना चाहिए। तो एजुकेशन के जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर देती है हमारी एजुकेशनल फिलोसॉफी। सो एजुकेशन एंड फिलोसॉफी दोनों मिलकर एक नई ब्रांच क्रिएट करते हैं जिसको हम एजुकेशनल फिलोसॉफी कहते हैं, और दोनों मिलकर एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। इसको कहते हैं हम एजुकेशनल फिलोसॉफी। अब किस तरह से एजुकेशन और फिलोसॉफी हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसॉफी, यानी कि जो एजुकेशन है वो फिलोसॉफी पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो सबसे पहला देखिए आप कि जो फिलोसॉफी है वो डिटरमाइन करती है रियल डेस्टिनेशन टूवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो, यानी कि जो एजुकेशन है उसको यह रास्ता बताया जाता है कि आपको ये डेस्टिनेशन या ये गोल है वो अचीव करना है। एजुकेशन है वो ब्लाइंड होती है फिलोसॉफी के बिना। सो फिलोसॉफी है वो उसको एजुकेशन को रास्ता दिखाती है कि आपको कौन सा गोल अचीव करना है, यानी कि रियल डेस्टिनेशन कौन सी है, किस साइड आपको जाना है। ठीक है, सो फिलोसॉफी है क्या करती है, डिटरमाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। सो फिलोसॉफी है वो डिसाइड करती है और एजुकेशन क्या करती है, उसको अचीव करने का काम करती है। सेकेंड है कि जो डिपेंडेंस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ ऑन एजुकेशन, कि फिलोसॉफी है वो एजुकेशन पर किस तरह से डिपेंड करती है। देखिए जो एजुकेशन होती है वो डायनेमिक साइड होती है जिसको कि हम एक्टिव साइड ऑफ फिलोसॉफी भी कहते हैं। सो इसके अंदर क्या है कि जो एजुकेशन है वो एक पाथ प्रोवाइड करती है फिलोसॉफी के, जो उस डेस्टिनेशन को अचीव करने में हेल्प करती है। सो इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन का मेन एम क्या होता है, उन गोल्स को अचीव करना जो फिलोसॉफी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से फिलोसॉफी के बिना एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, और एजुकेशन के बिना फिलोसॉफी का कोई मीनिंग नहीं है। ये दोनों एक साथ मिलकर ही गोल्स हैं उनको अचीव कर सकती हैं। तो इसीलिए इनको एक ही कॉइन की दो साइड कहा जाता है। अगर किसी भी कॉइन की एक साइड मिटी हुई होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसी तरह से एजुकेशन के बिना फिलोसॉफी की वैल्यू नहीं है और फिलोसॉफी के बिना एजुकेशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो नई टर्म आई थी एजुकेशनल फिलोसॉफी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एजुकेशनल फिलोसॉफी है वो क्यों आई है। तो सबसे पहले है हमारे पास कि टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ वेरियस इश्यूज। जैसा कि मैंने बताया था कि जो फिलोसॉफी है वो हेल्प करती है एजुकेशन को उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है टू मेक एजुकेशन नीड बेस्ड लाइफ एंड सोसाइटी, यानी कि जो एजुकेशन है उसको इंडिविजुअल की लाइफ और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना, ये हमारा एजुकेशनल स्टडीज़ है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है कि टू डिटरमाइन एम्स ऑफ सर्वाइवल एंड ह्यूमन लाइफ, की ह्यूमन लाइफ के टाइम टू टाइम अपडेशन के लिए जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एजुकेशनल फिलोसॉफी डिसाइड करती है। टू प्रोड्यूस बेटर सिटीजन्स बाय फोस्टरिंग डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स,
टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल ही सिंपल है, इसको आप एक बार स्टडी कर लें और इन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको स्टडी करने से आपको जो एजुकेशनल स्टडीज़ है उसका मीनिंग और भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है कि जो एजुकेशनल फिलोसॉफी है उसके फंक्शन कौन कौन से हैं। सो सबसे पहला है कि इट डिटरमाइंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशनल फिलोसॉफी है वो एजुकेशन के अंदर किन किन चीज़ों को डिसाइड करती है। सबसे पहले तो एम ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, फिलोसॉफी द्वारा डिसाइड किया जाता है। करिकुलम, कौन सी क्लास के लिए किस तरह का करिकुलम बनाना है वो फिलोसॉफी डिसाइड करती है। कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ाए जाएंगे ये भी फिलोसॉफी द्वारा डिसाइड किया जाता है। डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन करना है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन का पार्ट होती है फिलोसॉफी के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। इसके बाद है कि कोऑर्डिनेट बिटवीन दी न्यू एंड ओल्ड थिंग्स, जो फिलोसॉफी है जो पहले की चीज़ें हैं और जो नीड बेस्ड, जो हमारे 21st सेंचुरी की नीड है उसके, उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल फिलोसॉफी प्रोवाइड्स एजुकेशनल प्लान्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेटर्स विद प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन है जो इसका कंसेप्ट है जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था। सो एजुकेशनल फिलोसॉफी है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ावा देती है। एंड प्रिपेयरिंग द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न टाइम, यानी कि 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना, ये हमारे एजुकेशनल फिलोसॉफी हैं, उनके कार्य होते हैं। इसके बाद हम करते हैं इंडियन फिलोसॉफी। अभी तक जो हमने किया है वो फिलोसॉफी और एजुकेशन है उसको अच्छे से समझा है। हमारा जो सिलेबस है यूजीसी नेट, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है हमारा एजुकेशनल स्टडीज़, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक शुरू होगा ना वो हमारा इंडियन फिलोसॉफी से स्टार्ट होता है। लेकिन इंडियन फिलोसॉफीज़ हैं इनको समझने के लिए भी सबसे पहले फिलोसॉफी और एजुकेशन का समझना बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए हमने आज की क्लास है उसके अंदर बेस कर लिया है। अब हम देख लेते हैं इंडियन फिलोसॉफी के बारे में जानेंगे और इसके बाद जो डिटेल्ड में हमारे जैसे वैदिक एजुकेशन है, योगा फिलोसॉफी है, सांख्य फिलोसॉफी वगैरह है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो इंडियन फिलोसॉफी है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं हमारे ऑर्थोडॉक्स और दूसरे होते हैं हिट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन से होते हैं जो कि वेदास हैं उनमें बिलीव करते हैं, एंड हिट्रोडॉक्स कौन से होते हैं जो वेदास हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। सो जो वेदा में बिलीव्स करते हैं, वेदों में, वो कौन से हैं? टोटल 6 इंडियन फिलोसॉफी हैं जो ऑर्थोडॉक्स में आती हैं और टोटल 3 इंडियन फिलोसॉफी हैं जो हमारे हिट्रोडॉक्स में आती हैं। सो ऑर्थोडॉक्स में कौन कौन सी है? मीमांसा है, इसमें उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा है वो आ जाएंगी। इसके बाद वेदांता है वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, सांख्य, योगा, न्याय और वैश्विका, ये टोटल 6 इंडियन फिलोसॉफी हैं जो ऑर्थोडॉक्स में आती हैं। इसके बाद जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, ये तीनों की तीनों हमारी हिट्रोडॉक्स इंडियन फिलोसॉफी हैं। सो टोटल हमारी इंडियन फिलोसॉफी की बात करें तो टोटल हमारी 9 इंडियन फिलोसॉफी में आती हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे इंडियन फिलोसॉफी है उसके साइलेंस फीचर्स क्या क्या हैं। सो इसके अंदर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिंथेटिक आउटलुक, यानी कि नो सेपरेट ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन फिलोसॉफी है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को अलग अलग नहीं देखती है, बल्कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़कर देखती है। ठीक है। इसके बाद सेकंड है कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ दी थिंग्स। जो इंडियन फिलोसॉफी है वो सीक्वेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनको सीक्वेंस के अंदर ही स्टडी करती है और उसी तरह से उसकी अरेंजमेंट्स होती हैं। इसी तरह से हमारे यूनिफॉर्म स्पिरिचुअल एंड मोरल बेस एक्सेप्ट दी चारवाक, यानी कि जितने भी हमारे इंडियन फिलोसॉफी हैं, भारतीय दर्शन है, हर एक भारतीय दर्शन स्पिरिचुअलिटी और मोरलिटी यानी कि हमारे जो आध्यात्मिकता और नैतिकता के ऊपर आधारित होती है। लेकिन जो चारवाक है वो आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म और मोक्ष इन चीज़ों को नहीं मानता है, क्योंकि जो चारवाक है वो हिट्रोडॉक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है फिलोसॉफी इज ए प्रैक्टिकल नेसेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइफ कैन बी लिव्ड, कि जो फिलोसॉफी है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बताती, यह सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कि जो इंडियन फिलोसॉफी है इट स्टार्ट विद पेसिमिस्टिक बट बिल्ड ए पॉजिटिव अप्रोच टू रियलाइज वंस वैल्यूज इन द लाइफ। पेसिमिस्टिक का अर्थ होता है दुख,
यानी कि जो इंडियन फिलोसॉफी है वो बिलीव करता है, जो शुरुआत होती है इंडियन फिलोसॉफी की वो दुख से होती है, लेकिन लास्ट में क्या है, एक पॉजिटिव अप्रोच बना के चलते हैं लाइफ के लिए। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, कि जो इंडियन फिलोसॉफी है कर्मा यानी कि एक्शन उसके अंदर बिलीव करती है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जो जन्म चक्कर है उसके अंदर हमारी इंडियन फिलोसॉफी बिलीव करती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास है, उसके बारे में हमारी इंडियन फिलोसॉफी बात करती है। एंड नेक्स्ट है कि बॉन्डेज और लिबरेशन, कि जो जन्म और मृत्यु के अंदर फंसे रहते हैं यानी कि उसको कहते हैं हम बॉन्डेज, और जो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से फ्री हो जाता है उसको हम कहते हैं लिबरेशन, यानी कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो जो हमारी इंडियन फिलोसॉफी है इसका मेन एम क्या होता है, इस बॉन्डेज है इससे लिबरेशन, यानी कि जो हमारा बर्थ और डेथ का साइकिल है उससे मुक्ति प्राप्त करना ही इंडियन फिलोसॉफी है, उसका मेन एम होता है। सो इसी के अंदर क्या सिखाया जाता है, इस लिबरेशन को प्राप्त करने के लिए सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए यानी कि कंसंट्रेशन। लास्ट में क्या है, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाणा, ये हमारे इंडियन फिलोसॉफी है, इसके एम होते हैं। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने फिलोसॉफी, एजुकेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप और इंडियन फिलोसॉफी का जो बेस होता है ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, इन सब के बारे में बात कर ली है। सो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेदांता या फिर हमारा जो वैदिक सिस्टम है उसके बारे में। सो बेस हमारा आज की क्लास में हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और साथ ही चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो हमारी क्लासेज हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी, हमारे जनरल पेपर भी साथ साथ चलेगा और हमारा जो एजुकेशन UGC नेट सेकंड पेपर है हमारा, ये भी साथ साथ चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।